नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, तीन बड़ी ही अहम खबरें हैं। एक खबर पाकिस्तान से है, एक खबर यूएई से है और एक खबर सऊदी अरेबिया से। और तीनों खबरें बड़ी अहम हैं और शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान से। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक डील तय पाई थी 2018 में और उस डील में यह तय पाया था कि पाकिस्तान तुर्की से 30 अदद हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा और ये डील अपने हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी थी। इसकी मालियत $1.5 बिलियन थी। पाकिस्तान ने अपने हेलीकॉप्टर्स के फ्लीट को अपडेट करना था, पाकिस्तान को ज़रूरत थी नए तैयारे खरीदने की और पाकिस्तान ने किसी न किसी मुल्क की जानिब रजू करना था। तो ऐसे में तुर्की के हेलीकॉप्टर्स की मार्केट में बड़ी गूंज थी। तो फिर पाकिस्तान ने तुर्की से रजू किया कि ठीक है भाई, आप ये 30 तैयारे हमें दे दो। और नाज़रीन, तुर्की के उन 30 हेलीकॉप्टर्स की खास बात यह है कि उनके अंदर जो इंजन है वो अमेरिकन मेड है। अमेरिका ने उसका इंजन बनाया हुआ है, तुर्की ने उसके बाकी इक्विपमेंट्स तैयार किए और उन सबको मिला के ये एक तुर्की साख्ता हेलीकॉप्टर्स है जो अपनी तर्ज का बहुत ही मुनफरिद हेलीकॉप्टर्स है। तो पाकिस्तान ये हेलीकॉप्टर्स ख़रीदने जा रहा था, लेकिन फिर मुबैना तौर पर ये ख़बरें और ये तजिए गर्दिश करने लगे और बड़े बड़े मुअस्सर तरीन मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को छापा और उन्होंने कहा कि जी तुर्की के ऊपर अमेरिका ने डाला है दबाव और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आप ये तैयारे नहीं बेच सकते हो और अगर बेचोगे तो हमारी तरफ से बड़े शदीद गम गुस्से का इजहार होगा, तुम्हें किसी भी किस्म के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मुबैना तौर पर कहा गया कि अमेरिका के दबाव की वजह से तुर्की ने पाकिस्तान को वो 30 हेलीकॉप्टर्स देने से माजरत कर ली और इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, फिर ये कहा गया कि चूंकि पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से इनकार हो गया अमेरिका के दबाव की वजह से, तो फिर पाकिस्तान ने वही 30 हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए चाइना से रजू किया और चाइना से कहा कि आप Z10ME जो अपने आपके हैं हेलीकॉप्टर्स वो आप हमें दे दें। और फिर इस हवाले से नाज़रीन मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जो DGSPR हैं, उन्होंने इन सभी खबरों की तरदीद की और उन्होंने कहा है कि नहीं, ना तो हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, ना हम किसी और की तरफ रुख करने जा रहे हैं। हमारी वही डील जो तुर्की के साथ थी वो कायम है और हम तुर्की से ही वो 30 हेलीकॉप्टर्स खरीदेंगे और अमेरिका की जानिब से कोई भी प्रेशर नहीं है। और नाज़रीन, अब सोने पे सुहागा ये है कि पाकिस्तान अब ना सिर्फ तुर्की से वो 30 हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा बल्कि हम साथ ही तुर्की से TB2 ड्रोन्स भी खरीदने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये TB2 ड्रोन्स कोई आम ड्रोन्स नहीं है, ये भी अपनी तरफ के सबसे मुनफरिद ड्रोन्स हैं। नाज़रीन, ये वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने आर्मीनिया को शिकस्त दी है। ये वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने अज़रबैजान को नगोर्नो काराबाग में फतह दी है। ये वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने आर्मीनिया के 120 टैंक्स निस्तो नाबूद किए हैं, 46 असले से लैस उनकी गाड़ियों को निस्तो नाबूद कर दिया। और यही वो टैंक्स हैं कि जिनकी बदौलत अज़रबैजान ने फतह हासिल की है। तो नाज़रीन, ये खबर वो पहली खबर थी जो कि पाकिस्तान से थी। अब दूसरी खबर की जाने बढ़ते हैं जो कि यूएई से। नाज़रीन, यूएई ने DIRCM नामी एक टेक्नोलॉजी और एक एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल से ले लिया है। और इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि अगर आप एक दफ़ा अपने मुल्क के अंदर डिप्लॉय कर दें तो जिस मुल्क के अंदर ये मौजूद हो या जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर इस सिस्टम को नस्ब कर दिया जाए तो फिर उस एयरक्राफ्ट या उस मुल्क की जानिब बढ़ने वाले किसी भी मिसाइल को ये टेक्नोलॉजी निस्तो नाबूद कर सकती है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक दफ़ा अगर आपने इसे मुल्क में नस्ब कर दिया या एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा दिया तो फिर आपके मुल्क की जानिब बढ़ने वाले किसी भी मिसाइल के ऊपर ये ऐसी रेज इमिट करता है, ये ऐसी रेडिएशन उसके ऊपर फेंकता है कि या तो वो हवा में डिफ्यूज़ हो जाता है, हवा में ज़ाया हो जाता है, या फिर आप इस सिस्टम के ज़रिए उसकी डायरेक्शन भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो अभी रिसेंटली इसराइल ने हासिल की थी, उन्होंने रिसर्च वर्क के बाद ये बनाई थी और अब यूएई ने इसराइल से इस टेक्नोलॉजी को 5 साल के लिए ख़रीद लिया है। $53 मिलियन के तहत ये मुआहदा तय पा गया है और 5 साल तक यूएई इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा और ठीक 5 साल बाद ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा और फिर इसराइल अपनी ये टेक्नोलॉजी उठाकर यूएई से वापस चले जाएगा। तो नाज़रीन, तीसरी खबर और वो बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबर है और वो खबर ये है, सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से मांगे F-18 फाइटर जेट्स और वो तैनात कर दिए गए हैं सऊदी अरेबिया में। और ये कहा गया है कि चूंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है और इनके दरमियान जंग शुरू हो सकती है और सऊदी अरब को ख़तरा है ईरान से, तो इसलिए सऊदी अरब ने किराए के ऊपर F-18 फाइटर जेट्स हासिल किए हैं अमेरिका के और वो जनाब उन्होंने वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए। अब नाज़रीन, अगर आप देखें कि ईरान और सऊदी अरब की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, फिल वक्त उनके मामलात बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं और उनके ताल्लुकात के ऊपर जो जमी बर्फ़ है वो पिघल चुकी है और सदियों के बाद और अशरों के बाद आप कह लें कि वो एक बेहतरीन रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में जब उनके दरमियान तो ताल्लुकात ख़राब है नहीं, तो फिर सऊदी अरब को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो F-18 फाइटर जेट्स किराए के ऊपर एमरजेंसी के तौर पर अपने मुल्क में तैनात करें। तो नाज़रीन, यहाँ पर मामला कुछ और है और इस मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ से नाज़रीन हमें ख़बर को देखते हैं और उस खबर के तजिए के बाद फिर हम अपनी इस पहली खबर पे वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि असल मामला क्या है। नाज़रीन, बात है आज से 8 माह पहले की
8 माह पहले जब इसराइल और हमास की आपस में जंग चल रही थी, जब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे थे, मिज़ाइल फायर हो रहे थे और बड़ी जंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त इसराइल को इस बात का खदशा था और बिल्कुल इस बात का गालिब इम्कान था कि ईरान इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो उस वक्त इसी तरह के F-18 फाइटर जेट्स तैनात किए जाते हैं सऊदी अरब में, और साथ ये कहा जाता है कि सऊदी अरब को ख़तरा है ईरान से, ईरान हमला कर सकता है सऊदी अरब के ऊपर, इसलिए अमेरिका ने अपने F-18 फाइटर जेट्स जो है वो सऊदी अरब में तैनात कर दिए। तो नाज़रीन आप खुद देखिए कि जंग किसकी हो रही है, इसराइल और हमास की, और ख़तरा किसको है, इसराइल को, किससे, ईरान से। ईरान हमला कर सकता है इसराइल के ऊपर, और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जंग का कोई इम्कान ही नहीं है। तो ऐसे में अमेरिका अपने फाइटर जेट्स तैनात कर रहा है सऊदी अरब के अंदर, और ये कह रहा है कि जी सऊदी अरब को खतरा ईरान से, तो इसलिए ये फाइटर जेट्स यहाँ पे तैनात किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो असल बात यहाँ पर ये थी कि इसराइल के कहने पर अमेरिका ने वो फाइटर जेट्स तैनात किए थे सऊदी अरब में। क्यों? क्योंकि इसराइल को खदशा था कि ईरान हमला कर सकता है इसराइल के ऊपर, और अगर ईरान हमला करता है, कोई एयर स्ट्राइक करता है, तो उस सूरत में इसराइल का एक बैकअप सऊदी अरब में मौजूद हो कि अगर ईरान हमला करे तो यहाँ से सऊदी अरब से कुछ तैयारे उड़े जो कि ईरान के उन फाइटर जेट्स को इंगेज करें, ईरान को मसरूफ़ रखें, और तब तक इसराइल अपनी सारी की सारी तैयारी पकड़ ले। तो सऊदी अरब में फाइटर जेट्स उस वक्त इसलिए तैनात किए गए थे ताकि अगर इसराइल के ऊपर ईरान हमला करता है तो फिर सऊदी अरब से वो तैयारे उड़े और इसराइल की हिफाजत करें। ठीक इसी वक्त, अब इसके सिनेरियो में इस वक्त आप हालात का मुशाहिदा करें तो इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। इसराइल ने धमकियां दी है ईरान को जंग की, इसराइल ने डेट दे दी है कि ईरान के ऊपर इस डेट के ऊपर हमला कर देंगे, इसराइल ने अपना बजट मुख्तस कर दिया है कि ये बजट जी हमारा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। और बदले में ईरान ने भी अपनी नेवल एक्सरसाइजेस की हैं, फौजी मशक़ें की हैं, उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजर्बे किए, उन्होंने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है, और इसराइल को मैसेज भेजा कि ठीक है भाई जंग करनी है, आज हम भी तैयार खड़े। तो कशीदगी किन के दरमियान बढ़ी है, इसराइल और ईरान के दरमियान। जंग का खदशा किन के दरमियान है, इसराइल और ईरान के दरमियान। और तैयारे कहाँ तैनात किए जा रहे हैं, सऊदी अरब में। और क्या कह के कि जी सऊदी अरब को खतरा है ईरान से, तो इसलिए सऊदी अरब ने किराए पर मांगे F-18 फाइटर जेट्स और अमेरिका ने उन्हें किराए पर दे दिए। तो ये नाज़रीन एक ऊट पटांग किस्सा का ये प्रोपोगंडा किया गया है, और कहा यह गया है कि सऊदी अरब को खदशा ईरान से जंग का, हालांकि उनके दरमियान तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एक बेहतरीन रिलेशनशिप में है, उनके दरमियान जो बरसों से जमी हुई बर्फ़ है वो पिघल चुकी है, बेहतरीन तल्लुकात हैं, कोई खदशा और कोई इम्कान ही नहीं है कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमला करे। लेकिन ख़तरा है इसराइल को, किससे, ईरान से। फाइटर जेट्स कहाँ तैनात किए गए, सऊदी अरब में, ये कहकर कि सऊदी अरब को ज़रूरत है और ईरान जंग कर सकता है। हालांकि ईरान जो हमला कर सकता है वो इसराइल के ऊपर करेगा, और वो जो फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं वो इसराइल की हिफाजत के लिए तैनात किए गए कि अगर खुदा न खास्ता ईरान हमला करता है इसराइल के ऊपर, तो उस सूरत में वो F-18 फाइटर जेट्स उड़ें और ईरान को इंगेज करें। तो नाज़रीन ये कुछ चंद अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। आपको हमारा ये तजिया कैसा लगा, इसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, और इसके साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अज़ीज़ व क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।